अस्सलाम वालेकुम। मोइन मोहसिन ख़ान, दूध पीने, मस्जिद में दाखिल होने, मस्जिद से निकलने की दुआएं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आप आज़ाद के सामने दूध पीने के बाद की दुआ पेश करना चाहता हूँ। आप आज़ाद बगौर समत फरमाए। दूध पीने के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। तर्जुमाए, अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत दे और हमें ये और ज़्यादा दे। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिका। तर्जुमाए, अल्लाह मेरे लिए तेरे रहमत के दरवाजे खोल दे। मस्जिद में से निकलने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। तर्जुमा, हे अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल के सवाल करता हुआ। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, ये बच्चे ने दुआएं भी सुनाया और साथ ही तर्जमा भी सुनाया। बहुत सारे लोगों को दुआ भी याद नहीं होती, लेकिन ये बच्चे देखें माशाअल्लाह, जो हमारे इलाके के हमारे लिए रोशन सितारे हैं, जिन्होंने जो दुआएं भी सुना रहे, तर्जमा भी सुना रहे माशाअल्लाह। असद ज़ैनुद्दीन तशरीफ़ लाएं। तेल लगाने की सुन्नत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथ दरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आप हजरात के सामने तेल लगाने की सुन्नत बयान कर रहा हूँ। आप हजरात बगौर समात फरमाएं। तेल लगाने की सुन्नत है। नंबर 1, तेल लगाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना। नंबर 2, दाएं हाथ से शीशी पकड़ना और बाएं हाथ की हथेली पर तेल उंडेलना। नंबर 3, कलमे की उंगली तेल में डुबोकर दाएं भौं पर लगाना, फिर बाएं भौं पर लगाना। नंबर 4, दाएं पलक और बाएं पलक पर 3-3 मरतबा लगाना। नंबर 5, अगर मूंछ हो तो मूंछ के दाएं जानिब फिर बाएं जानिब 3-3 मरतबा लगाना। नंबर 6, 3 उंगलियां डुबोकर दाढ़ी के दाएं जानिब और बाएं जानिब फिर बीच में लगाना। नंबर 7, सर में तेल लगाने से पहले 2 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना। नंबर 8, 3 उंगलियां डुबोकर दाएं जानिब फिर बाएं जानिब फिर मांग में तेल लगाना। नंबर 9, फिर पूरे सर में तेल लगाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फैज़ इब्ने सादिक शेख, खिताब फरमाने के लिए, तकरीर करने के लिए आइए। सदर अली वकार, मुअज़्ज़िज़ मेहमानात, मोहतरम हज़रात और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ाने ग्रामी, मैं आपके सामने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई ज़िंदगी बड़े ही मुख्तसर अंदाज में पेश करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। हज़रत ग्रामी आज से तकरीबन 1495 साल पहले 12 रबीउल अव्वल को फर्श कीदी पर तशरीफ़ लाए। वो आमीना का दुर्र यतीम, वो अब्दुल्ला का दूर नज़र, वो दुर्र यतीम जब घर तशरीफ़ लाए तो घर ऐसा था, बाप पहले से नहीं, माँ अकेली थी, मुआवजा देने की ताकत नहीं रखती थी। दाया के हाथ में दे दिया हलीमा सादिया को कह कर के 2 साल दूध तुम पिलाऊंगी, हिजरत की तमन्ना मत रखना, मेरे पास माल की शिद्दत की बड़ी कमी है, इस बच्चे का बाप नहीं है, ये यतीम बच्चा है। हलीमा सादिया ले गई, लेकिन बरकत पर बरकत देखा तो रसूल पाक को अपनी
गोद में खिलाया। और हलीमा सादिया कहती है कि ये कोई आम बच्चा नहीं, इनके घर आते ही बनु साद की सारी बकरियां थर दूध से भरे चले जा रहे थे और सारे बच्चे हुजूर कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने आते थे। हत्ता के हलीमा सादिया की बेटी शीमा कहती है कि हमारे फैसले में, हमारे मोहल्ले में रिवाज था कि रात के वक्त हमारी लड़कियां जो उनके उम्र की थी अपने अपने छोटे भाइयों को लेकर के आती थी और मुकाबला चलता था। बहन अपने को दिखा कर कहती किसका भाई सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। हर खातून हर बहन अपने छोटे भाई को गोद में लेकर नाक नक्शे बयान करती और फ़ख्र करती है। लेकिन हज़रत शीमा कहती जब इस मजमुए में मेरे भाई मोहम्मद को लेकर के आती तो वो कहती मेरी सारी सहेलियाँ खड़े होती और कहती शीमा तेरे भाई के साथ हमारे भाई का मुकाबला नहीं, यह हमारे आपस का मुकाबला है। तू मोहम्मद को कभी हमारे दरमियान ना ला, इसके मुकाबले चौदहवीं का चांद भी शर्मा जाता है। तो आइए कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं और आपसे ज़्यादा जमील किसी माँ ने न जाना नहीं। इसलिए तो बरेली के ताजदार पुकार उठे, हुस्न तेरा असाना देखा ना सुना, हुस्न तेरा असाना देखा ना सुना, कहते हैं अगले ज़माने वाले सलाम। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में और माशाअल्लाह इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ इस बच्चे ने तकरीर पेश की। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनके वालिदैन को सलामत रखे। ये बहुत बड़ी ख़ुशी की बात है कि यहाँ ये बच्चा तकरीर करके जा रहा है। आप जानते हैं वहाँ बैठकर कुछ भी बातें करना आसान है, लेकिन यहाँ खड़े होकर चंद कलिमात बोलना मुश्किल है। हमें याद है हम लोग जब मदरसे में तालीम हासिल करते थे, हमको एक मरतबा अगर खड़ा किया जाता और कहा जाता इतने जुमले कह दो, तो हम लोग उसमें भी हिम्मत नहीं करते, क्योंकि हर चीज़ दूर से देखने में आसान लगती है, जब इंसान उसको करता है तब उसे पता चलता है। तो माशाअल्लाह ये देखें बहुत बेहतरीन अंदाज में ये हमारे फैज़ इब्ने सादिक शेख बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश की। आइए नाते पाक पेश करने के लिए फ़ातिमा मुस्तकीम भिश्ती तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ना इतराओ ज़ियादा चांद तारो अपनी रंगत पर, ना इतराओ ज़ियादा चांद तारो अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफ़ा पर तुम जो हो जाओ अमल पेरा,
मुस्तफ़ा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा। कसम अल्लाह की है माँ को सताना भूल जाओगे। कसम अल्लाह की है माँ को सताना भूल जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह एक बेहतरीन अंदाज में नाते पाक पेश कर रही थी ये बच्ची। और इस बच्ची ने हम सबको एक दर्स दिया। आपने गौर किया वो क्या दर्स था? हदीस मुस्तफ़ा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा। कसम अल्लाह की माँ बाप को सताना भूल जाओ, माँ को भी और बाप को भी। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप ज़रात इस पर अमल करेंगे। अब आइए फैज़ान असगर शेख तशरीफ लाएं। नाखून काटने की सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपके सामने नाखून काटने की सुन्नतें पेश करना चाहता हूँ। आप हजरात बगौर समाअत फरमाएं। नाखून काटने की सुन्नत है। नंबर 1, नाखून काटने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना। नंबर 2, पहले सीधे हाथ के कलमी की उंगली का नाखून काटना। नंबर 3, सीधे हाथ की बड़ी उंगली का नाखून काटना। फिर उसके बाजू वाली फिर कानी उंगली का नाखून काटना। नंबर 4, बाएं हाथ की कानी उंगली से शुरू करके अंगूठे पर ख़त्म करना। नंबर 5, सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून काटना। नंबर 6, दाएं पैर की उंगली से शुरू करके बाएं पैर के अंगूठे तक नाखून काटना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह। नाजिया शरीफ डिस्ट्रिक्ट। खाना खाने की सुन्नतें। हम इस दुनिया में जब से आए जब से तो हम खाना खा ही रहे हैं, लेकिन खाना कैसे खाया जाता है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को क्या तरीक़ा बताया, इंशाअल्लाह ये बच्ची आपको बताएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने खाना खाने की सुन्नतें पेश करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप हजरात बगौर समाअत फरमाएं। नंबर 1, दोनों हाथ गट्ठों तक धोना और ना पोंछना। नंबर 2, दस्तरखान बिछाना। नंबर 3, बिस्मिल्लाहिर्रहमान और दुआ पढ़ना। नंबर 4, दाएं हाथ से खाना खाना, बाएं हाथ से हरगिज़ ना खाना। नंबर 5, अपने सामने से अगर खाना तश्तरी में कई किस्म की चीज़ें हो जो पसंद हो वो खाए। किसी का हाथ बढ़ रहा हो तो अपना हाथ रुका ले। नंबर 6, 3 उंगलियों से खाएं। नंबर 7, पहले तश्तरी को नेज़ी उंगलियों को चाट कर साफ करना। नंबर 8, अगर लुक़मा गिर जाए तो उठाकर खा लेना। नंबर 9, खाने में ऐब ना निकालना। नंबर 10, टेका लगाकर ना खाना। नंबर 11, खाने के बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 12, पहले दस्तरखान उठाना और फिर खुद उठना और दस्तरखान उठाने की दुआ पढ़ना। नंबर 13, कुल्ली करना। नंबर 14, हाथ धोना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ाहिरा शेख एजाज। वज़ू की सुन्नतें। अभी तक के हमने सुना कि वज़ू में खाली फ़र्ज़ है, सुन्नतें भी है। अभी आपने शायद नहीं सुना होगा तो इंशाअल्लाह ये बच्ची से आप सुनेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आप हजरात के सामने वज़ू की सुन्नतें बयान करना चाहती हूँ। आप हजरात बगौर समाअत फरमाएं। नंबर 1, नियत करना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह से शुरू करना। नंबर 3, दोनों हाथ को गट्टों तक 3 मरतबा धुलना। नंबर 4, मिसवाक करना। नंबर 5, दाहिने हाथ से 3 कुल्लियाँ करना। नंबर 6, दाहिने हाथ से 3 मरतबा नाक में पानी डालना। नंबर 7, बाएं हाथ से नाक साफ करना। नंबर 8, हाथ और पैर की उंगलियों का खलाल करना। नंबर 9, हर अजू को 3-3 बार धुलना। नंबर 10, पूरे सर का 1 बार मसहा करना। नंबर 11, कानों का मसहा करना। नंबर 12,
तरतीब से वजू करना। नंबर 13 अज़ाए वजू को पे दर पे धुलना। नंबर 14 सारे मकरूर हाथ से बचना। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फरहान अशफाक शेख। कलमे अव्वल ता पंजुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए आवाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलमाए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तर्जुमा अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और उसी के लिए उसी के लिए वो बादशाह है और उसी के लिए वो तारीफ है, और वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। वो जिंदा है, कभी ना मरेगा। उसी के दस्ते कुदरत में हर किस्म की भलाई है, तो वो सब कुछ कर सकता है। कलमाए रद्द कुफ्र अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शय्यन व अना अअलमु बिही व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु व रजअतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिरकी वल किज़्बि वल किवति वल बुहतानि वल मासी कुल्लिहा व असलमतु व आमनतु व अक़ूलु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी पनाह चाहता हूँ, तेरे साथ किसी चीज़ को शरीक करने से कि जिसको मैं नहीं जानता हूँ, और मैं माफ़ी चाहता हूँ तुझसे उस चीज़ के बारे में कि जिसको मैं नहीं जानता हूँ। तौबा किया मैंने इससे और बेजार हुआ मैं कुफ्र से, शिर्क से और हर किस्म के गुनाहों से, और इस्लाम लाया मैं और ईमान लाया मैं, और मैं कहता हूँ कि खुदाए ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बच्चे आपको सलाम करते हैं तो आपका काम है इसका जवाब देना। ऐसा नहीं कि बड़े लोग सलाम करें तो उसका जवाब दिया जाए, बच्चे भी सलाम करें तो उसको बुलंद आवाज से जवाब दिया जाए ताकि उनकी आदत हो सलाम करने की। सकलैन जलालुद्दीन शेख तशरीफ लाएं। हम भी रोजाना सोते हैं ना। अब ये बच्चा आपको बताएगा कि अब जो है आज रात से कैसा सोना है आपको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए आवाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात के सामने में सोने की सुन्नतें पेश करना चाहते हो, आप हज़रात बगौर समात फरमाएं। सोने की सुन्नत है। नंबर 1 सोने से पहले वजू करना। नंबर 2 अपने हाथ से बिस्तर लगाना। नंबर 3 बिस्तर झाड़कर सोना। नंबर 4 सुरमा लगाकर सोना। नंबर 5 सोने से पहले की दुआ पढ़ना। नंबर 6 सीधी करोड़ सोना। नंबर 7 सोकर उठने के बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 8 अपने हाथ से बिस्तर उठाना। नंबर 9 सोने से पहले आयतल कुर्सी और चारों पुल पढ़ के सोना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आकिब अयाज खान। लिबास पहनने की सुन्नत है। लिबास भी हम लोग पहनते हैं, लेकिन अब कैसे पहनना चाहिए कपड़ा ये बच्चा आपको बताएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आप हजरात के सामने लिबास पहनने की सुन्नतें बयान करना चाहता हूँ। आप हजरात बगैर समात फरमाएं। लिबास पहनने की सुन्नत है। नंबर 1 लिबास पहनने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना। नंबर 2 सबसे पहले कुर्ता पहने। नंबर 3 पहले दाएं आस्तीन में हाथ डाले, फिर बाएं हाथ के आस्तीन में हाथ डाले। नंबर 4 गले में डाले। नंबर 5 पैजामा बैठ कर पहने, पहले सीधा पैर डाले फिर उल्टा पैर डाले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्तमश आसिफ खान, घर में दाखिल होने की सुन्नत है। ये बहुत अहम सुन्नत है, आप इसको बगौर समात फरमाएं। बहुत सारे लोग जो है घर में ऐसे ही दाखिल हो जाते हैं, बहुत तरीका गलत होता है लोगों का, लेकिन अगर उनको बताया जाए तो बुरा भी लगता है। तो ये आपको बच्चा हुजूर अलैहिस्सलाम का जो तरीका था घर में दाखिल होने का, वो आप समात फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपके सामने घर में दाखिल होने की सुन्नतें बयान करने जा रहा हूँ। आप हज़रत बगौर समात फरमाएं। नंबर 1, पहले सलाम करना। नंबर 2, बेधड़क घर में दाखिल ना होना। नंबर 3, किसी दूसरे के घर जाए तो किनारे खड़े होकर दस्तखत देना। नंबर 4, बगैर इजाज़त अंदर दाखिल ना होना। नंबर 5, कभी भी किसी के घर के आगे खड़े ना होना। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। मोइन ऐनुद्दीन शेख, कलमा तौहीद ताक़ुनूत दुआए कुनूत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ मिलके पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपके सामने ईमान मुफस्सल से लेकर दुआए कुनूत तक पेश करना चाहता हूँ। आप हज़रत बगौर समात फरमाए। ईमान मुफस्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रिहि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। तर्जुमा, ईमान लाए हो अल्लाह ताला पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर, और इस बात पर कि तकदीर का अच्छाई और बुराई अल्लाह ताला की तरफ से। और मैं इस बात पर ईमान लाया कि मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा होना है। दुआए मासूरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वली वालिदैया वलिमन तवल्लद वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा वग़फ़िरिल्लाहुम्मा लिजमीइल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा और मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा और उन पर रहम फरमा जैसा उन्होंने मुझ पर बचपन में रहम किया। ऐ अल्लाह मग़फ़िरत फरमा तमाम मोमिन मर्दों, तमाम मोमिन औरतों की, मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों की, जो जिंदा इनकी और जो इस दुनिया से चलेगा इनकी, बेशक तू दुआओं को कबूल करने वाला है। दुआए कुनूत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नस्नी लकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नक़्लु नत्रुकु मा यब्जुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नफ़िदु व नरजू रहमतका व नक्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ़्फ़ारि मुलिक। तर्जुमा, इलाही हम तुझसे मदद चाहते और तुझसे माफ़ी मांगते और तुझ पर भरोसा रखते और तेरी बहुत अच्छी तारीफ करते और तेरा शुक्र अदा करते और तेरी नाशुक्र नहीं करते और अलग करते और छोड़ते इस शख्स को तेरी नाफरमानी करे। इलाही हम तेरी इबादत करते, तेरे लिए नमाज पढ़ते और सद्दा करते, तेरी तरफ दौड़ते और हाजिर होते खिदमत के लिए और तेरी रहमत की उम्मीदवार है और तेरे अजाब से डरते और बेशक तेरा अजाब काफिरों को मिलने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बच्चा जो आपको सुना कर गया है, कोई 1 घंटा अगर तकरीर भी कर दे तो वो चीज़ वो नहीं सिखा सकेगा ये जो बच्चा आपको सिखा गया। आपने गौर किया होगा कि दूल्हे को जो है सबसे पहले कलमे तय्यबा पढ़ाए जाते और ये जो है ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल पढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? यही है कि ज़रूरियाती दीन जो है, जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम है और ज़रूरियात दीन है, वो आपको जो है समझ में आए। इसके लिए ये बच्चे ने देखो आपको माशाअल्लाह दुआएं भी सुनाया, कलमा भी सुनाए और उसका जो है तर्जमा भी सुनाया। तो आप हजरात भी इसको याद करने की कोशिश करें। अब आइए, बहुत ही दिलचस्प मालूमात आपको देने के लिए 2 बच्चे तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात उनको बगौर समात करेंगे, जिनका नाम है अदनान अरशद। ये बच्चे आपके सामने सवालात व जवाबात पेश करेंगे। आप हजरात बगौर समात फरमाएं। इंशाअल्लाह बहुत ही दिलचस्प मालूमात आपको इनसे हासिल होगी।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपके सामने इस्लामी सवाल जवाब पेश करना चाहते हैं। उम्मीद आप बहुत समाज फरमाएंगे। उसके पहले मेरे साथ एक बार ज़रूर शरीफ का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सवाल, कुरान करीम कितने साल में नाजिल हुआ? जवाब, कुरान करीम 23 साल में नाजिल हुआ। सवाल, कुरान करीम में कितने सूरतें हैं? जवाब, कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। सवाल, जन्नत के दारोगा का नाम क्या है? जवाब, जन्नत के दारोमदार का नाम रिजवान है। सवाल, जहन्नम के दारोगा का नाम क्या है? जवाब, जहन्नम के दारोमदार का नाम मालिक है। सवाल, अबू अल बशर किस नबी को कहा जाता है? जवाब, अबू अल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर किसका अज़ाब आया था? सवाल, ये जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी का अज़ाब आया था। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितने साल तक के दीन की दावत दी? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक दीन की दावत दी। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कौन से पहाड़ पर तैरी थी? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोधी पहाड़ पर ठहरी थी। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ हुई? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में हुई। सवाल, फिरौन कौन था? जवाब, फिरौन एक मिस्र का नाफरमान बादशाह था। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह था। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह क्यों कहा जाता था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह इसलिए कहा जाता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बात की थी। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कौन से पहाड़ पर बात की थी? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कोई तूर पहाड़ पर बात की थी। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम क्या है? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम है। सवाल, मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों के लिए कुआं किसने खरीदा? जवाब, मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों के लिए को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने खरीदा। सवाल, वालिदा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? जवाब, वालिदा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। सवाल, दादा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? जवाब, दादा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत ही दिलचस्प मालूमात इन दोनों तलबा ने आप हजरात को दी। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनके वालिदैन को सलामत रखे। अली रफ़ीक शेख, पाँच सूरतें पेश कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथ में मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं आप हज़रात के सामने 5 सूरतें पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप हज़रात बगैर समाज फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तय्रन अबाबिल तरमिहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम व ला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानिअक हुवल अबतर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अल्लाहुल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अस्सलामु अलैकुम। फरहान आरिफ बिश्ती नाते पाक पेश करने के लिए तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बावाज़े बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आप हजरात के सामने नाते पाक पेश कर रहा हूँ। आप हजरात से गुजारिश है कि आप गौर समाप्त फरमाएं और मेरे साथ मिलकर पढ़िए। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही। खुदा से जा मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। खुदा से जा मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दुरूदों की महक से महफिल आबाद रहती है। दुरूदों की महक से महफिल आबाद रहती है। मेरी नाते सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मेरी नाते सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत के कवल गिरते हैं उनको याद करने से। मोहब्बत के कवल गिरते हैं उनको याद करने से। नई खुशबू लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नई खुशबू लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मैं फकरी थी ना दुनिया आखिरत भी भूल जाता हूँ।
मैं फकरी दी नो दुनिया आखिरत भी भूल जाता हूँ, मुझे जब याद आता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मुझे जब याद आता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में नात पाक पेश कर रहे थे फरहान आरी बिश्ती। माशाल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे, इसी तरह सारी ज़िंदगी नात पाक पढ़ने और सुनने वाला बनाए। तलहा जलालुद्दीन शेख तशरीफ़ लाएँ। सोकर उठने, सुरमा लगाने और सवारी करने की दुआएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़िए बावा से बुलाना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपके सामने दुआएं पेश करना चाहता हूँ, आप हजरत बगौर समझ फरमाए। सोकर उठने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुश्र। तर्जुमा, सब खूबियाँ अल्लाह ताला के लिए है जिसने हमें मौत के बाद हयाती अता फरमाई और रोज़े क़यामत उसी की तरफ उठ जाना है। सुरमा लगाने की दुआ। अल्लाहुम्मा मत्तीनी बिस्समी वल बसर। तर्जुमा, ए अल्लाह समाअत और बसारत के साथ मुझे मुतमत्ता कर। सवारी की दुआ। सुब्हानल्लाज़ी सक्कर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहुल मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तर्जुमा, पाकी है उसे जिसने सवारी को हमारे बस में कर दिया और ये हमारे काबू की ना थी, और बेशक हमें अपने रब की तरफ हमें लौटना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदनान सईद खाटिक, गुस्ल का मुकम्मल तरीक़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ मिलकर पढ़िए, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आप हज़रत के सामने गुस्ल का तरीका सुनाना चाहता हूँ, आप हज़रत बागौर समाअत फरमाए। गुस्ल का तरीका ये है कि पहले गुस्ल की नियत करके दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार धोए, फिर इस्तिंजा की जगह धोए। इसके बाद बदन पर अगर कहीं निजात ताकीकिया यानी पेशाब या पाखाना वगैरह हो तो उसे दूर करके फिर नमाज जैसा वजू कर ले, मगर पाँव ना धोए। अगर चौकी या पत्थर वगैरह ऊंची जगह पर नहाए तो पाँव भी धो ले। इसके बाद बदन पर तेल की तरह पानी चिपड़े, फिर 3 बार दाहिने कंधे पर पानी बहाए, फिर 3 बार बाएं कंधे पर पानी बहाए, फिर 3 बार सिर पर पानी बहाए। तमाम बदन पर हाथ फेर ले और मले पर नहाने के बाद फ़ौरन कपड़े पहन ले। अस्सलाम वालेकुम। अब आइए मैं दावत दूंगा फ़ातिमा लियाकत शेख, मरीज़ की अयादत के आदाब। हम लोग जब मरीज़ की अयादत करने जाते तो ऐसे ही चले जाते और उसका तरीक़ा क्या है, सुन्नत क्या है, आदाब क्या है, ये हमको मालूम नहीं होता। तो आज ये मदरसे की बच्ची आपको बताएगी कि किसी भी बीमार शख्स को हम जब देखने जाते हैं, उसकी अयादत करने जाते हैं, तो हमें क्या कलिमात उसको कहना चाहिए, क्या लेकर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आप हजरात इनसे समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप हजरात के सामने मरीज़ की इयादत के आदाब बयान करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप हजरात बगौर समाअत फरमाएंगे। नंबर 1, जब किसी मरीज़ की इयादत को जाए तो पहले सलाम करें। नंबर 2, इसकी मिजाज पुरसी करें। नंबर 3, किसी भी मरीज़ के पास ज़्यादा देर ना बैठे। नंबर 4, हमेशा मरीज़ की हिम्मत अफजाई करें। नंबर 5, कोई ऐसा जुमला ना कहे जिससे इसको
मायूसी हो। नंबर 6, अगर मुमकिन हो तो मरीज़ के लिए फल या फूल या कोई तोहफा ले जाए। नंबर 7, मरीज़ के पास शोर शराबा ना करे। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मरीज़ की अयादत के आदाब आप हज़रात ने उनसे सुना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब को इसी तरीक़े पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाते पाक पेश करने के लिए एक बेहतरीन सना खान मुस्तफ़ा को दावत सुखन दे रहा हूँ, जो हमारे साथ अक्सर नाते पाक पढ़ते हैं और मदरसे के तालिब इल्म भी है माशाअल्लाह, जिससे मेरी मुराद अब्दुल कादिर नूरी साहब तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ मिलकर पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आप के सामने नात शरीफ पढ़ना चाहता हूँ, उम्मीद बगैर समझ फरमाए। पढ़िए मेरे साथ मिलकर। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता बदो बरसा दे बरसाने वाले, बदो बरसा दे बरसाने वाले, और मदीने होता तुझको बहुत ही प्यारा शेर फरमाए। तो जिंदा जाने वाले, और आखिरी शेर समाज फरमाए। जो सुनी है जो मरी है वो हमेशा जाने वाले, और चमक तुझ
मुझसे पाते हैं सब पाने वाले। और मेरा दिल चमका दे चमकाने वाले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नात पाक पेश कर रहे थे अब्दुल कादिर नूरी साहब। अब आइए नात के फ़ौरन बाद एक इंशाअल्लाह एक ख़तीब को भी आप हज़रात समाअत करेंगे जो अपनी उम्र के एतबार से बहुत छोटे हैं, लेकिन जब हमारे लिए अल्लाह उसके रसूल के अहकाम अगर कोई हमें सुनाए तो उसकी बातें भी बड़ी है और वो ख़ुद भी बड़ा है। तो मैं दावत सुखन पेश करूँगा हस्सान मुस्तकीम बिश्ती, तशरीफ़ लाएँ। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामाईन, मुझे आज जिस मौजूद सुकन पर लब कुशाई करने का मौका दिया गया है वो मौजू इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया सैयदुल अतकिया वालिए कोनो मका आकाए दो जहां वालिए बतहा नूरुल हुदा मुंबई महरो वफा सरचश्मे रुजदा पैगंबरे रब्बे अर्ज़ समा खाजा बदरुनैन जद्दल हसन वल हुसैन सिराजे मुनीर बशीर व नज़ीर साकिए कौसर शाफिए रोज़े रज़ा सालारे कायनात फ़क्रे औलादे आदम मुजस्सिमा इबादत वली के कुरान साहिबे फुरकान सरचश्मे हादिए बरहक अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस है। कुछ दौलत पे नाश करते हैं, कुछ सूरत पे नाश करते हैं, कुछ दौलत पे नाश करते हैं, कुछ सूरत पे नाश करते हैं। जिनके हाथों में दामन मुस्तफ़ा हो वो उम्मती होने पे नाश करते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे हाथों में दामने मुस्तफ़ा दिया और हमें पैदा किया भी तो मुसलमान घराने में पैदा किया और अपने महबूब का उम्मती बनाया। तो जिस नबी का उम्मती बनाया उस नबी की गुलामी का सबूत पेश करते हुए दुरूद पाक पढ़िए। तो आइए जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ उस तरीके से बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं क्या रसूल की तारीफ बयान करूँ, खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तारीफ बयान करता है। कुरान मजीद उनकी तारीफ बयान करते हुए कहता है, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। वो हर आलम की रहमतें किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमतें किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे ही रसूल नहीं, वो पूरी कायनात के रसूल है, वो पूरी मखलूक के रसूल है, वो ज़मीन के भी रसूल है, वो आसमान के भी रसूल है, वो चाँद के भी आका है, वो सूरज के भी आका है, वो सितारों के भी मौला है, वो सैयारों के भी मौला है, वो हादियों के हादी है, वो मुर्शिदों के मुर्शिद है। उनसे ज़्यादा कोई हसीन नहीं, उनसे ज़्यादा कोई जमील नहीं, उनसे ज़्यादा कोई सकी नहीं। उस अजीम रसूल ने हमें अच्छी अच्छी बातें बताई और बुराइयों से रोका और सबसे ज़्यादा इल्म हासिल करने पर जोर दिया, क्योंकि हमारे नबी मौल्लिम अखलाक है। आदम की सिफात मोहम्मद, नूह की निजात मोहम्मद, इब्राहिम की तात मोहम्मद, इस्माइल की कुर्बानी मोहम्मद, यूसुफ का हुस्न मोहम्मद, याकूब का गिरिया मोहम्मद, अय्यूब का सब्र मोहम्मद, मूसा की हैबत मोहम्मद, ईसा की अजमत मोहम्मद। मोहम्मद वो है जिसकी तारीफ खुद अल्लाह ने बयान की है। अल्लाह बेमिसाल है और जिस हस्ती की तारीफ अल्लाह बयान करे वो हस्ती भी बेमिसाल होती है।
हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने मशरिक़ से मगरिब तक सारी ज़मीन लट कर दी गई, मगर कोई शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल न पाया। लिखते लिखते कलम ही थक गया, मेरे नबी की तारीफ का जवाब नहीं। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उसी दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने असहाब में बैठा होता। हर सियारात में रोशन हदीसें उनकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न आते तो ज़माने में अंधेरा होता। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये बच्चे जो आपके लिए और हमारे लिए, इस मदरसे के लिए, इस इलाके के लिए इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में रोशन सितारे होंगे। और ये क़यास के एतबार से कह रहा हूँ, मेरा ये क़यास है कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में हमें जब नात ख़ा यानी नात पढ़ाने की गर्ज से हमें किसी को बुलाना पड़ेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह यही वो बच्चे होंगे जो नाते पाक पेश करेंगे, और यही वो बच्चे होंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मिंबर पर खड़े होकर अल्लाह उसके रसूल के अहकाम सुनाएंगे इंशाअल्लाह। अब आइए नमाज जनाजा का मुकम्मल तरीक़ा मुंतज़िबुद्दीन शेख शहाबुद्दीन तशरीफ़ लाए। बहुत सारे लोग नमाज जनाजा पढ़ते ही नहीं हैं। कब्रिस्तान में भी देखा गया है कि लोग पढ़ते नहीं हैं। उनसे पूछा गया आप क्यों नहीं पढ़ते, वो कहते हैं हमको आता ही नहीं, तो पढ़ेंगे कैसे। तो ये बच्चा आज आपको बता रहा है कि पढ़ना कैसे है, क्या दुआएं पढ़ना है। आप हज़रात इससे सीखें और नमाज जनाजा पढ़ने की कोशिश करें। इशा की जमात जब जलसा ख़त्म हो जाएगा, सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ईशा की नमाज़ और अज़ान होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए बावा से बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आज आप सभी के सामने नमाज जनाजा का तरीका बयान करूँगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि बगौर समात फरमाएँ। नियत की मैंने हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए, दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दुआ इस मैयत के लिए। अल्लाहु अकबर कहे और नाप के नीचे हाथ बांध ले, फिर हम्दो सना पढ़े। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। फिर अल्लाहु अकबर कहे और दुरूद इब्राहिम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यदिना इब्राहिम व अला आलि सय्यदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यदिना इब्राहिम व अला आलि सय्यदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर अल्लाहु अकबर कहे और दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा गफिर ली हज्जिना व मज्जितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयी अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। फिर सलाम फेंकेंगे। हाँ, अगर आप नाबालिग लड़के की नमाज जनाजा में शामिल है तो आपको ये दुआ पढ़नी होगी। अल्लाहु अकबर गए। अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतौ वजअलहु लना ज़ुख़रौ वजअलहु लना शाफ़िअौ व मुशफ़्फ़ा। फिर अगर आप नाबालिग लड़की की नमाज जनाजा में शामिल हैं तो आपको ये दुआ पढ़नी होगी। अल्लाहु अकबर गए। अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतौ वजअलहा लना ज़ुख़रौ वजअलहा लना शाफ़िअतौ व मुशफ़्फ़ा। फिर सलाम फेरेंगे और दोनों हाथ छोड़ देंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सफ़वान शरीफ शेख, वज़ू के बाद के कपड़े पहनने की और सोने की दुआएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए बवाज़े बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपके सामने दुआएं पेश करना चाहता हूँ, आप आज़ाद बगौर सरमात फरमाए। वज़ू के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा जअलनी
मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। तर्जुमा, इलाही तू मुझे तौबा करने वालों और पाक लोगों में कर दे। कपड़े पहनने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरी हौलिन मिन्नी वला कुव्वतिन। तर्जुमा, सब तो भी अल्लाह के लिए है जिसने मुझे पहनाया और मेरी किसी ताकत और कुव्वत के बगैर मुझे अता किया। कपड़े पहन सोने की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वहया। तर्जुमा, या अल्लाह मैं तेरी नामी पाक की मदद से सोऊंगा और तेरी नामी पाक की मदद से बेदार होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फरहान फिरोज़ ख़ान, नमाज जनाजा की दुआएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ मिलकर पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं आप हज़रात के सामने नमाज जनाजा की दुआ सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद आप बगौर समाअत फरमाए। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। तर्जुमा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल तू बख्शिश दे हमारे ज़िंदा और हमारे मुर्दा और हमारे हाजिर व गायब को और हमारे छोटे और हमारे बड़े को और हमारे मर्द और औरत को। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम में से तू जिसे ज़िंदा रख उसे इस्लाम पर ज़िंदा रख। या अल्लाह हम में से तू जिसे वफ़ात दे उसे ईमान पर वफ़ात दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए, अभी आपने एक बेहतरीन ख़तीब को समाअत किया। अभी हमारे नज़र में एक ख़तीब और बाकी है, अभी उससे भी आप हज़रात को समाअत करना है, जिनसे मेरी मुराद सुफियान इब्ने सादिक शेख तशरीफ़ लाए। सदर आली मुर्तबत मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस बाबरकत महफिल में मेरी गुफ्तगू का उन्वान मुझे आज हादी आज़म नूर मुजस्सम हुज़ूर पूरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा इस गोशे पर अपने ख़यालात के इजहार का सुनहरी मौका मिला है, जिसे ज़ब्ते तहरीर बातकरीन में लाना मुझ जैसे कम इल्म के बस की बात नहीं। हुज़ूर पूरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मौलवी में मुझे इस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है। मेरी गुफ्तगू सुनने और सुनाने से कबल परवरदिगार की बार में दरूद पाक का नजराना पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, इस्लाम से कबल जज़ीरतुल अरब में नाख़वानदगी, जहालत और दहशत का दौर था। अहले अरब अगरचे अनपढ़ और जाहिल था, इल्म नुजूम इसके बावजूद इल्म नुजूम से काफ़ी आगा और किस इल्म तय्यब से किस कदर वाकिफ था, लेकिन शेर व शायरी का बड़ा दिलदार था। अरबी ज़बान में कसियो बलिग अंदाज में बोल चाल की वजह से वो गैर अरबों को अजमी यानी गूंगा कहा करते थे। हज़रात गिरामी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मंसूबे नबुव्वत से सरफराज किया गया तो सबसे पहले आयत ये नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जो बड़ा करीम है, जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखाया, वो जिसने इंसान को वो बातें सिखाई जो इसे मालूम न था। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत दोहराया। फिर क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत के बाद मक्का मुकर्रमा में अहकाम इलाही की तालीम और तबलीग का आगाज किया। हज़रात गिरामी अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खैरुल बशर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया इकराम ने अपने अपने इद्वार में खुदा की हक व वैदानियत और सदाकत का दर्स दिया। तमाम पैगम्बरान इकराम सिर्फ मुअल्लिम व मुबल्लिग थे, लेकिन सरवर कायनात हादी आज़म नूर मुजस्सम हुज़ूर पूरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा, आपकी शान, आपकी इज्जत,
आपका रुतबा तमाम इंसान से इरफा व अलग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौल्लिम आज़म व मौल्लिम कायनात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मंसूबी नबूवत पर फाइज होने से मुताल्लिक इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे लिए मौल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ ताकि तुम्हारे अखलाक की तकमील कर सकूं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। जो इंसान इल्म की तलब में रास्ते पर निकलता है वो वापसी तक अल्लाह ही के रास्ते में होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को सदके जारी करार दिया और कुरानी दुआ रब्बि ज़िदनी इल्मा की तरगीब दी। हज़रात गिरामी, पहले गुलामी और जालिमों का, गुलामी और जुल्म सितम का दौर था, बदकारी, जिनाकारी, कैसे कैसे दौर पहले हमारे इस्लाम से कब्ल था, लेकिन और गुमराही पर ऐसा पर्दा गिरा हुआ था। लेकिन पैगाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने अपने असर ऐसा दिखाया कि जहालत, बदकारी, ज़िनाकारी सब दूर हो गए। इंसानों में मजहब इस्लाम का वो जज्बा पैदा किया जिससे इंसानियत दूर हो गई। हज़रात गिरामी, प्यारे आका हुजूर पूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहिब औलाक, हादी आज़म, नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों सलाम, जिसकी दहलीज पर बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़े बड़े फितने ठोकर खा जाते हैं। वो आका, हाँ हमारे आका, हाँ सच्चे आका, हाँ प्यारे आका, हाँ गौसो ख्वाजा के आका, हाँ इमाम अहमद रजा के आका, हाँ ताजु शरिया के आका पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। ये दो शेर कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फरोग, इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फरोग, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहने सुनने में दौरान बयान गुफ्तगू से मेरी ज़बान से कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए हो, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा और रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। सैफ शहाबुद्दीन तशरीफ लाएं, अव्वल कलमे से तशव्वुश। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप आज़ाद के सामने अव्वल कलीमे से लेकर दरूद शरीफ के तर्जुमे तक पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप आज़ाद बगौर समात फरमाए। अव्वल कलीमा दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अव्वल कलीमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल है। कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के खास बंदे और उसके रसूल है। कलमा तमजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तर्जुमा, अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है और सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह सबसे बड़ा है और ताकत व क़ुव्वत देने वाला सिर्फ खुदा है, बुजुर्ग व बरतर है। ईमान मुजमल आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माई व सिफ़ाती व क़बिलतु जमीअ अहकामी। तर्जुमा, ईमान लाया हूँ अल्लाह ताला पर जैसा कि वो अपने नामों और अपनी सिफ़तों के साथ है और मैंने उसके सब अहकाम को कबूल किया। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं अल्लाह और तेरी तारीफ़ करते हैं और बहुत बरकत वाला तेरा नाम और बहुत बुलंद है तेरी बड़ाई और नहीं है कोई माबूद तेरे सिवा। दरूद शरीफ।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा, ए अल्लाह दुरूद भेज हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिस तरह तूने दुरूद भेजा हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर, बेशक तू सराहा हुआ बुजुर्ग है। ए अल्लाह बरकत नाजिल फरमा हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिस तरह तूने बरकत नाजिल की हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर, बेशक तू सराहा हुआ बुजुर्ग है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अब जो हजरात नमाज पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मसाइल, किन बातों से नमाज फासिद हो जाती है, ये आप हजरात सुनेंगे। हरशान अनीस मनियार तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात इनसे सुनेंगे कि नमाज में कौन सी गलती ऐसी होती जिससे नमाज फासिद यानी टूट जाती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी हजरात बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपके सामने नमाज फासिद करने वाली चीज़ें पेश करना चाहता हूँ। आप सभी हजरात बरोक समाअत फरमाइए। नमाज फासिद करने वाली चीज़ें, किन चीज़ों से नमाज फासिद हो जाती है? कलाम करने से, ख्वाह अमदन हो या गलती या भूल कर, अपनी खुशी से बात करे या किसी के मजबूर करने पर, बहर सूरत नमाज जाती रहेगी। इसी ज़ुबान से किसी को सलाम करे जान कर या भूल कर, नमाज फासिद हो जाएगी। इसी तरह ज़ुबान से सलाम का जवाब देना भी नमाज को फासिद कर देता है। किसी के छींक के जवाब में या रहमुकल्ला कहा, या खुशी के खबर सुनकर जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहा, या ताज्जुब में डालने वाली खबर सुनकर सुबहान अल्लाह कहा, या बुरी खबर सुनकर जवाब में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, तो इन तमाम शक्लों से नमाज जाती रहेगी। लेकिन अगर ख़ुद उसी को छींक आई तो हुक्म है कि चुप रहे, और अगर अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया तो भी नमाज में हरज नहीं। नमाज पढ़ने वाले ने अपने इमाम के अलावा दूसरे का लुकमा दिया तो नमाज फासिद हुई। इसी तरह अपने मुक्तदी के अलावा दूसरे का लुकमा लेना भी नमाज को फासिद कर देता है, और गलत लुकमा देने से लुकमा देने वाले की नमाज जाती रहती है। इसी तरह छींक, कासी, जमाई और डेकार में जितने भी हरूफ मजबूरन निकलते वो सब माफ़ है। दांतों के अंदर खाने की कोई चीज़ रह गई थी, उसे निकल गया, अगर चने से कम है तो नमाज मकरूह हुई, और चने के बराबर है तो फासिद हुई। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अबू ज़र आशिफ से तशरीफ़ लाएँ। घर से बाहर निकलने, घर में दाखिल होने और आईना देखने की दुआएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपके सामने दुआएं पेश करना चाहता हूँ। आप आज़ाद बगौर समझ फरमाए। घर से बाहर जाने की दुआ। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलता हूँ, मैंने अल्लाह ताला पर भरोसा किया, नहीं है ताकत नहीं है कुव्वत मगर अल्लाह ही है। घर में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलिज व खैरल मखरज। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं तुझे से अंदर आने और बाहर जाने की भलाई का सवाल करता हूँ। आईना देखने की दुआ। अल्लाहुम्मा अंता हसनता कल्की फासिन कुलुकी। तर्जुमा, सब खूबी अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई, ऐसी ही मेरी सीरत अच्छी कर दे। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप हजरात तमाम बच्चों को आपने सुना और देखा जिन्होंने अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया।
अब आइए, हर मुकाबले में और हर एतबार से आप हजरात बगौर सुनते हैं कि कोई प्रोग्राम किया जाए तो उसमें 3 बच्चों का जो है इंतखाब किया जाता है, जो फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड होते हैं। तो अभी हाफिज़ साहब ऐलान करेंगे कि वो 3 बच्चे कौन हैं जो पहला नंबर और दूसरा नंबर और तीसरा नंबर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह उतलुबल इल्म वलौ कान बिस्सीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप कुछ सुनने और सुनाने से पहले मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खैर व बरकत के लिए नबी और आले नबी पर फिर एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है, इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है और इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है, इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है। माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में हम और आप इन मासूम छोटे छोटे बच्चों से नात, तकरीर, मनक़बत, सवाल जवाब की महफ़िल को समाअत कर रहे थे। मेरा दिल बहुत खुश हुआ माशाअल्लाह कि इन छोटे छोटे बच्चों ने हम लोगों के सामने अपने अपने अंदाज से जिन बच्चों को जो भी दिया गया था मदरसे की जानिब से, उस्ताद मोहतरम की जानिब से, माशाअल्लाह बच्चों की मेहनत और इनको पढ़ाने वाले जो उस्ताद है इनकी मेहनतें रंग लाई है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि मौला तबारक व तआला इन बच्चों को इल्म नाफ़े अता फ़रमाए और इन्हें उरूज, तरक्की और हमेशा कामयाबी व कामरानी अता फ़रमाए। और ये जो मदरसे में हुफ़ाज़ किराम बच्चों को तालीम दे रहे हैं और ये जो मदारिस के जो ज़िम्मेदार है जो इसे चला रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला सब के इल्म में, उम्र में, कमालात में बरकत कसीर अता फ़रमाए। हज़रात, तकरीर में मेरे अंदाज से 2 बच्चों की मैंने तकरीर सुनी, तो अब ऐसा है कि बच्चों के बोलने के अंदाज को देखा जाता है, बच्चे के जहन को देखा जाता है कि उसका जहन किस एतबार से तकरीर के अंदाज में काम कर रहा है, उसकी ज़बान किस अंदाज में काम कर रही है। तो 2 बच्चों की मैंने तकरीर सुनी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मेरे एतबार से, मेरे नज़दीक जो बच्चे ने पहला इनाम, पहला नंबर हासिल किया है वो है हसन मुस्तकीम। माशाल्लाह। कहाँ है ये बच्चा? माशाल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में इस बच्चे ने तकरीर सुनाई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला इसे इल्म नाफ़े अता फ़रमाए और इसे कामयाबी व कामरानी अता फ़रमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरे नंबर पर जो बच्चा है वो है सुफियान सादिक शेख। कहाँ है बच्चा? माशाल्लाह, आ जाओ इधर। और इस महफिल में जिस बच्चे ने तीसरा नंबर हासिल किया है वो बच्ची है सिद्दीक़ा अमजद ख़ान। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्ची को भी इल्म नाफ़े अता फ़रमाए और तरक्की और कामयाबी से हमकिनार फ़रमाए। माशाल्लाह।
मैं गुजारिश करूँगा बिश्ती पंच कमेटी के हजरात से, पप्पू चाचा हैं, मुश्ताक सर हैं, इमरान भाई और आसिफ भाई और जो मदरसे के ज़िम्मेदारान हैं सलाउद्दीन भाई, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने हाथों से बच्चों को इनामत तकसीम करें। मैं तशरीफ़ लाएँ। आओ ना ओ भाई, आसिफ भाई तशरीफ़ लाएँ, वक्त बहुत कम है। अभी इसके बाद हमें एक मरहला, बैठे रहें तमाम बच्चे बैठे रहें, अभी एक मरहला हमें और देखना है। तशरीफ़ लाएँ। जिन बच्चों ने हिस्सा लिया था वो आगे आ जाएं और जिनका हिस्सा नहीं वो पीछे चल जाएं। बैठे रहें, आप बैठे रहें, जिसका नाम आएगा उसको खड़े होना है। बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जितने बच्चे हैं सब खामोश हो जाए, बिल्कुल खामोश खामोश खामोश, किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, खामोश हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल बैठ जाए। एक चीज़ करे, दुरूद शरीफ पढ़े, बस सब खामोश है। आप बैठ जाए नीचे, बस खामोश, जो बड़े वो भी आवाज़ ना करे, बस खामोश हो जाए। सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। इधर से लड़कियों को थोड़ा पीछे कर लो, कोई आवाज़ नहीं करेंगे, बस मस्जिद है, थोड़ा बस लड़कियाँ पीछे सरक जाए बच्चा। माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, माशाल्लाह। कोई नहीं उठे, सिर्फ पीछे सरकना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। हाँ बस थोड़ा थोड़ा, आप भी इधर से भी थोड़ा थोड़ा सरक जाए, बस थोड़ा थोड़ा पीछे सरके, बाकी कुछ नहीं है। इनाम सबको मिलेगा इंशाल्लाह, सबको मिलेगा। पीछे सरके, पीछे सरको, पीछे पीछे, तुम भी पीछे सरको। 10 बेटा, एक पीछे सरको थोड़ा सा, बस पीछे सरक बेटा, पीछे से सरक क्यों, इधर से पीछे सरक जाओ थोड़ा, बस बस। अब कोई खामोश, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, उसका सबूत ये है कि आप उंगली रख लो मुंह पे, बिल्कुल खामोशी के साथ। माशाल्लाह बहुत समझदार बच्चे हैं शाहनगर के, मैं पढ़ा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। सिर्फ खामोश, अब सिर्फ आवाज़ आएंगी, हजरत जो बयान करेंगे सिर्फ माइक की आवाज़ आएंगी, बाकी कोई भी बच्चे की आवाज़ नहीं आएंगी इंशाल्लाह। मेरा अदब करते आप इंशाल्लाह। पहले आए हुए मेहमान की गुलकोशी कर लेते हैं। मैं दावत पेश करूंगा मुश्ताक सर को, वो तशरीफ़ लाएं, हाफिज़ अब्दुल मतीन चिश्ती साहब की गुलकोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हमारे दूसरे ज़िम्मेदार और अज़ीज़ इमरान भाई से गुजारिश है वो तशरीफ़ लाएं और तौहीद नूरी साहब की गुलकोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी दावत इस्लामी, सुभान अल्लाह। तशरीफ़ लाएं। जिन तलबा ने हिस्सा लिया है वो अपनी जगह पर सिर्फ खड़े हों, आगे नहीं आना है, सिर्फ खड़े हो जाएं, खड़े रहें, सिर्फ अपनी जगह पर अपने कदम पे खड़े रहें, कोई आगे नहीं आएगा। ये पहले अव्वल दुआम सुन। तमाम बच्चों से गुजारिश है कि वो नीचे बैठ जाए। तमाम बच्चों से गुजारिश है कि वो नीचे बैठ जाए। और हजरात एक ज़रूरी बात समाअत कीजिए कि ये जो सारा के सारा क्रेडिट है जो इसके लायक है, हकदार है, तो इन बच्चों को जिन उस्ताद ने ट्रेन किया है, तैयार किया है, ये पूरा के पूरा उन्हीं का हक है। तो मैं हमारे मुस्तकीम भाई से गुजारिश करूँगा कि वो इन पढ़ाने वाले जो उस्ताद है उनकी गुलपोशी करें। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाफिज़ साहब माशाल्लाह। हनीफ भाई आ जाइए आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस बच्चे का पहला नंबर आया है वो है हसन मुस्तकीम, माशाल्लाह।
बच्चे ने माशाल्लाह तकरीर के अंदर दूसरा नंबर हासिल किया है, सुफियान सादिक शेख साहब। माशाल्लाह, अल्लाह उम्र दराज फरमाए और इल्म नाफ़िया अता फरमाए। माशाल्लाह बेहतरीन तजवीद के साथ, मखारिज के साथ 5 सूरतें पेश की है जिस बच्ची ने, और बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन लबो लहजे में तिलावत करने वाली ये बच्ची जिनका नाम सिद्दीक़ा अमजद खान है, इनको तीसरा नंबर दिया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह। सुफियान सादिक, ये बच्चा आ जाए। एक एक बच्चा जिसका नाम हो रहा। चौथे पांचवे वाले ने लिए, फैजान सैफ है ना, मुंतसिफुद्दीन तशरीफ लाएं, फटाफट बेटा तशरीफ लाएं। मुंतसिफुद्दीन, फैजान असगर, फैजान असगर, अल्तमश आसिफ खान, फैसल फारूक शेख, उबैद इकबाल खान, मोइन मोहसिन खान, मोइन मोहसिन खान, मोइन मोहसिन खान, मिल गई। अरहान अशफाक भिश्ती, अदनान अरशद, दोनों बच्चे तशरीफ लाए। नाजिया शरीफ भिश्ती, हुज़ैफ आसिफ खान, हुज़ैफ इब्ने आसिफ शेख तशरीफ लाए। जायरा शेख एजाज, सालिब ऐनुद्दीन शेख, सैफ शाहबुद्दीन शेख, सफवान शरीफ शेख, फरहान अशफाक शेख, फ़क़लैन जलालुद्दीन शेख, तलहा जलालुद्दीन शेख, अरहान फिरोज खान, आकिब अयाज खान, अभी एक मरहला और बाकी है, बाहर कोई जाएगा नहीं, अभी एक काम और बाकी है। दानिश अयाज खान, मोइन ऐनुद्दीन शेख,